हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी चाहते हैं अपने करियर को बिल्ड करना एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट फील्ड के अंदर, या आप भी एंड्रॉयड सीखकर अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं? तो आप सभी के लिए WS क्यूबटेक लेकर आए गुड न्यूज रिगार्डिंग एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्स, जो कि होने वाला है जूम के ऊपर और इसकी स्टार्टिंग डेट है 18 अप्रैल 2022 और ये बैच की टाइमिंग्स रहने वाली है 6 to 7 PM और ये बैच स्टार्ट होने वाला है दिस कमिंग मंडे यानी कि 18 अप्रैल। और इस कोर्स की सारी क्लासेस लाइव होने वाली है, यानी कि आप ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहीं पे भी बैठ के इस कोर्स की सारी क्लासेस लाइव एक्सेस कर सकते हैं, जो कि होने वाली है जूम के ऊपर। तो इस पर्टिकुलर एंड्रॉइड के कोर्स में हम किन मॉड्यूल्स को कवर करने वाले हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि एक एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखने के बाद में आपको क्या क्या मॉड्यूल्स कवर अप हो जाएंगे इस बेसिक टू एडवांस कोर्स के अंदर। तो कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है। मैं कुछ एकदम ब्रीफ में मॉड्यूल्स को डिस्क्राइब कर रहा हूं। इस कोर्स स्ट्रक्चर का डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको नीचे लिंक में प्रोवाइड किया गया है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे कोर्स का करिकुलम देख सकते हैं कि डिटेल में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि इस कोर्स के अंदर हम किन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे और किन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा इस कोर्स के अंदर, जिसका ड्यूरेशन रहने वाला है 120 डेज। जी हाँ, जिसका 4 मंथ्स का ड्यूरेशन रहने वाला है, जिसमें आप डिटेल में समझेंगे कि एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट क्या होता है। डिटेल में आप चीजें सीखेंगे, प्रैक्टिकल सेशंस होंगे, डाउट सेशंस होंगे, सपोर्ट सेशंस होंगे, देन रिज्यूमे बिल्डिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशंस के भी अलग से सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट आप कंप्लीटली तैयार हो सके इस एंड्रॉइड की फील्ड में जाने के लिए। तो एक बार इस कोर्स स्ट्रक्चर को देख लेते हैं अपन। सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराया जाएगा। देखो, अगर आप इस फील्ड से नहीं भी है, आपको एकदम बेसिक नॉलेज है एक आईटी फील्ड की या बेसिक नॉलेज है एक प्रोग्रामिंग फील्ड की, तब भी ये आप कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से इसमें एक्सेल कर सकते हैं। बस उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को हम स्टार्टिंग में ब्रश अप करेंगे, जो एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फिर जो इसके अंदर यूज करी जाएगी वो है कॉटलिन, यानी कि एंड्रॉइड का जो कोर्स होता है वो जावा बेस्ड भी होता है और कॉटलिन बेस्ड भी होता है। ये जो हमारा कोर्स है इन डिमांड कॉटलिन लैंग्वेज पे बेस्ड है, यानी कि पहले हमको कॉटलिन को अच्छे से समझना होगा, फिर हम एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखेंगे वाया कॉटलिन। तो पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है कॉटलिन वाला, जिसमें हम कॉटलिन को अच्छे से ब्रश अप करेंगे, कॉटलिन जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से बूस्ट करेंगे, सो दैट हम कॉटलिन को एफिशिएंटली यूज कर सके हमारी ऐप डेवलपमेंट के अंदर, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के अंदर। देन हम एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में जानेंगे। ये एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है? आईडी होता है जहां पे हम एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करते हैं। तो हम आईडी के बारे में अच्छे से जानेंगे, अच्छे से यूज टू होंगे। फिर हम चलेंगे एक्सएमएल पार्ट के ऊपर। एक्सएमएल यानी कि जो यूआई पार्ट होता है, यूआई यानी कि जो आपको डिजाइन ऐप के अंदर दिखती है वो कैसे बनाई जाती है, उनके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उन हर एक चीज को हम डिटेल में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। देन हम एंड्रॉइड की लाइफ साइकिल के बारे में समझेंगे। एंड्रॉइड का जो एक्टिविटी होता है, एंड्रॉइड कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एक्टिविटीज, और उन एक्टिविटी की क्या लाइफ साइकिल होती है, उनको कहाँ यूज करना है, उन सब का एक प्रैक्टिकल सेशन हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं, सो दैट हम उसको ऐप डेवलप करने के टाइम अच्छे से एफिशिएंटली यूज कर सके। देन हम सीखेंगे फ्रेगमेंट्स के बारे में। एक्टिविटीज एक पार्ट हो गया, अब उसी एक एक्टिविटी को डिवाइड कर दें, अगर हम एक ही एक्टिविटी या एक ही स्क्रीन के अगर मल्टीपल टुकड़े कर दें, तब यूज में आ जाता है हमारा फ्रेगमेंट, यानी कि जहां हम नेविगेशन करवाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं व्हाट्सएप ऐप की, तो वहां पे आप देखोगे चैट, स्टेटस एंड कॉल्स का एक आपको टैब लेआउट मिलता है। तो वो जो चीज है वो एक ही एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स दिख रही है, वो इंप्लीमेंट किया जाता है फ्रेगमेंट्स के थ्रू। मतलब एक ही स्क्रीन को मल्टीपल स्क्रीन्स में डिवाइड करना इज रोल ऑफ फ्रेगमेंट। तो इन फ्रेगमेंट्स को कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या रहने वाला है, तो इन सभी चीजों को हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर। देन हम चलेंगे आर्किटेक्चर ऑफ कोड के अंदर। जो हम कोड लिख रहे हैं उसके अंदर कौन सा आर्किटेक्चर हम फॉलो करने वाले हैं, जो कि अभी लेटेस्ट इन डिमांड है, MVVM, मॉडल व्यू व्यू मॉडल। यहाँ पे क्या होता है कि आपका डेटा का एक अलग लेयर होता है और आपके यूआई का एक अलग लेयर होता है। इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी होती है वाया व्यू मॉडल, सो दैट यूआई फ्रीली मूव कर सके इवन इफ इट इज हैंडलिंग असिंक्रोनस डेटा। मतलब जो डेटा लोड होने में टाइम ले रहा है, तो उसके लिए हम हमारी यूआई को स्टक नहीं करेंगे, यूआई हमारी पैरेलली चलती रहेगी और पैरेलली हम मॉडल्स के अंदर, व्यू मॉडल्स के अंदर हमारे डेटा को मैनेज करेंगे, डेटा को लोड करेंगे, और जैसे ही डेटा लोड होता है हम हमारी यूआई के अंदर उसको रिफ्लेक्ट करवा देंगे। तो वो जो स्ट्रक्चर है कि वो उस पर्टिकुलर चीज को कैसे अचीव करना है हमारे कोड के अंदर, वो हम सीखेंगे इस आर्किटेक्चर वाले सेशन के अंदर। देन हम बात करते हैं डेटाबेस की, यानी कि ऑफलाइन जो डेटा स्टोर किया जाता है एंड्रॉइड ऐप के अंदर, उनको कैसे मैनेज करना है। अगर आपको अपनी ऐप के अंदर ऑफलाइन डेटा मैनेज करना है, जिसके लिए हमको एसक्यूएल डेटाबेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो जो पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ऑफलाइन
ऑफलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन, वो कैसे बिल्ड करना है अपनी ऐप के अंदर, वो हम कंप्लीटली प्रैक्टिकली देखेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर। फिर हम बात करते हैं डायनामिक ऐप बिल्डिंग की, यानी कि डायनामिक का मतलब हो गया कि ऑनलाइन सर्वर से मेरा डेटा मैनेज हो रहा है, यानी सर्वर पे मेरा जो डेटा है वो मैनेज हो रहा है और उसको मेरे को अपनी ऐप में रिफ्लेक्ट कराना है, सो दैट जो भी चेंजेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो मेरे सर्वर के ऊपर वो सीधा रिफ्लेक्ट हो जाए मेरी ऐप के अंदर। तो इनको हम कहते हैं ऑनलाइन एप्स, या कह सकते हो आप डायनामिक ऐप, जिसमें डेटा आपका ऑनलाइन मैनेज हो रहा है। तो उस चीज को अपनी ऐप में अचीव करने के लिए हम इस मॉडल को गो थ्रू करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिकली इस चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम एपीआईज को यूज करेंगे, जेसन क्या होता है, जेसन को कैसे पार्स किया जाएगा, जेसन से पार्स डेटा हमको यूआई पे कैसे दिखाना है। तो ये सारी चीजें कवर होने वाली है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर। उसके बाद आप भी अपनी डायनामिक एप्स बना पाएंगे जो कि कनेक्टेड रहती है अपने सर्वर के ऊपर, और इसके अंदर हम आगे फायरबेस को भी यूज करेंगे, जहां पे हमारा जो डेटा है वो गूगल के सर्वर के ऊपर अपलोड किया जा सकता है, देन हम डायरेक्टली वन टू मैनी कम्युनिकेशन उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे एक नॉर्मल सर्वर के ऊपर करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे इस मॉड्यूल के अंदर ब्रॉडकास्ट, रिसीवर एंड सर्विसेज के मॉड्यूल्स के अंदर कि हम सर्विसेज को कैसे यूज कर सकते हैं। हमारा ऐप जब क्लोज है तो उस टाइम हम कैसे हमारे ऐप्स तक यूजर को पहुंचा सकते हैं, कुछ अगर नोटिफाई करना है यूजर को तो वो कैसे नोटिफाई कर सकते हैं, अलार्म मैनेजर को कैसे यूज करना है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कैसे यूज करना है अपनी ऐप के अंदर, सर्विसेज कैसे लगानी है, सो दैट अगर मेरा ऐप बंद भी है और कोई नोटिफिकेशन मेरे को फायर करवाना है तो कैसे मैं बैकग्राउंड में वो चीज करवा सकता हूं, कैसे मैं अपनी ऐप को क्लोज होने के बाद भी एक्टिव रख सकता हूं विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज। तो वो सारा कुछ हम प्रैक्टिकली इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में कवर करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मैप्स की। तो गूगल मैप्स को हम इंटीग्रेट करेंगे हमारी ऐप में, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, उसके ऊपर जितने भी फीचर्स हैं जैसे जियो कोडर हो गया, देन आपकी मैपिंग हो गई, देन ओवरलेज ऑन मैप, ये सारी चीजें हम सीखेंगे मैप्स के अंदर। एंड इसी के साथ साथ हम सीखेंगे करंट लोकेशन फैच करना, कि मैप्स को हम यूज कर लेंगे लेकिन कई सारी ऐप्स में हमको यूजर की करंट लोकेशन भी चाहिए होती है। यूजर की करंट लोकेशन नहीं होती, वो एक्चुअल में उस फोन की करंट लोकेशन होती है जिसमें वो ऐप इंस्टॉल होता है। तो वो ऐप के पास में वो परमिशन होती है, तो वो एक्सेस कर पाता है आपकी उस फोन की करंट लोकेशन वाया जीपीएस, एंड फिर हम उसको रिफ्लेक्ट करवा पाते हैं अपने मैप के ऊपर कि जो यूजर है उस ऐप को यूज कर रहा है कि वो भी करंटली कहां स्टैंड करता है मैप के ऊपर। देन इसके बाद हम सीखेंगे सेंसर्स के बारे में, कौन कौन से सेंसर्स आपको एंड्रॉइड स्मार्टफोन पे मिल जाते हैं, उनको कैसे यूज करना है अपनी ऐप के अंदर, उनका डेटा कैसे आपको यूज में आएगा, कहां यूज करना है और उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करके अपनी ऐप में बिल्ड करना है। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे सेंसर वाले मॉड्यूल के अंदर। फिर मैं बात करता हूं फायरबेस कंपोनेंट्स की। देखो, जहां हम बात करते हैं डायनामिक ऐप बिल्डिंग की, तो उसके इसमें हमको एक सर्वर चाहिए होता है, एक डोमेन चाहिए होता है, और ये आप इनिशियल लेवल पे फ्री वेब होस्टिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपका डेटा सिक्योर नहीं है और इसके लिए आपको एपीआईज बिल्ड करना जरूरी है। तो इन चीजों को हटाने के लिए अगर फ्रीलांसिंग में कोई काम करना है और मेरे को डेटा ऑनलाइन स्टोर करवाना है और मेरे को डोमेन नहीं परचेज करना, एपीआई नहीं बिल्ड करनी है, मेरे को सर्वर नहीं परचेज करना है, उसके बावजूद भी मेरे को डेटा को अच्छे से मैनेज करना है, क्लाउड मैसेजिंग, कई सारे फीचर्स आपको फायरबेस के मिल जाते हैं, वो सारे हम इन फायरबेस वाले मॉड्यूल में कवर अप करेंगे कि ऑथेंटिकेशन, देन फायर स्टोर, रियल टाइम डेटाबेस, क्लाउड मैसेजिंग, ये कई सारे फीचर्स, गूगल एनालिटिक्स, ये सारे फीचर्स आपको फायरबेस में मिल जाएंगे और उन सारे फीचर्स को कैसे इंटीग्रेट करना है और कैसे अपनी ऐप को फायरबेस रिच ऐप बनानी है, वो सब कुछ हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में कवर करेंगे। और देन फाइनल जो हमारा कंपोनेंट होगा वो होगा एड्स लगाना। हमारी ऐप बन चुकी है, बनने के बाद में हमको इनकम करना है फ्री ऐप्स के अंदर, तो हम एड्स लगा के मिनिमल यूज करेंगे हम एड्स का, लेकिन इफेक्टिव यूज करेंगे सो दैट हम एडमॉब के थ्रू अच्छा खासा अमाउंट हम अर्न कर सके वाया एडमॉब। तो वो सारी चीजें हम एड्स वाले मॉड्यूल में कंप्लीट करेंगे और जैसे ही हमारा एड्स लग के तैयार हो जाएगा तो हमारी ऐप रेडी टू गो होगी। अब हम इसको प्ले स्टोर पे लाइव करेंगे। जी हाँ, हम इस कोर्स के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स की मिनिमम एक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे लाइव कराएंगे। तो इससे आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी कैसे स्टार्टिंग से आपने एंड्रॉइड को सीखा, सीखने के बाद में जो एडवांस कंपोनेंट्स हैं उनको अपनी ऐप में इंटीग्रेट किया और करने के बाद में आप जो आपका मेन ऐप है उसको प्ले स्टोर पे कैसे लाइव करना है, यहां तक का प्रोसेस हम इसमें कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हम 10+ एप्स इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर बिल्ड करने वाले हैं, जो थ्रू आउट द कोर्स मैं आपको बिल्ड करवाऊंगा। हर एक स्टूडेंट एटलीस्ट 11 एप्स इस पर्टिकुलर कोर्स में कंप्लीट करेगा, कंप्लीटली उनको बिल्ड करेगा अपने ही एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर। तो ये कोर्स के अंदर आप एटलीस्ट 11 एप्स बनाएंगे और एक ऐप ऐसी होगी जिसको आप प्ले स्टोर पे भी लाइव करेंगे, और वो लाइव क्लास में ही मैं आपको प्ले स्टोर पे लाइव करना सिखाऊंगा और आपकी ऐप्स को भी लाइव करवाऊंगा, सो दैट आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर पता चले कि कैसे ऐप डेवलप की जाती है और कैसे डेवलप करने के बाद में, टेस्ट करने के बाद में ऐप प्ले स्टोर पे रोल आउट होती है। और इसी के साथ साथ इस कोर्स के अंदर मैं आपको इंटरव्यू रेडी भी बनाऊंगा, मतलब कि आप स्किल वाइज तो ग्रो हो चुके हैं इस कोर्स के बाद में, लेकिन अब
अपने स्किल को प्रेजेंट करना भी एक आर्ट है कि किस तरीके से इंटरव्यू प्रिपरेशंस करनी है, इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है, बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज जहां पे एंड्रॉइड की वैकेंसीज आती है उनके लिए कैसे हम प्रिपेयर करें, देन रिज्यूमे कैसे बनाएं, रिज्यूमे भी हम बिल्ड करवाएंगे एंड्रॉइड ऐप डेवलपर की रिक्वायरमेंट के लिए। और साथ ही साथ एक पूरा कंप्लीट सेशन होगा जिसमें मैं आपका इंटरव्यू भी लूंगा, जिसमें आपको मैं आपकी जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको मैं कवर अप करूंगा कि इन चीजों को आपको किस तरीके से मिनिमाइज करना है और इन चीजों को आपको मैक्सिमाइज करना है, सो दैट आपका एक ड्रिल टेस्ट हो जाएगा लाइव इंटरव्यू में जाने से पहले, जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि जितनी भी मिस्टेक्स करनी है आप उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में कर सकते हैं। और उन मिस्टेक से सीख के आप जब लाइव किसी इंटरव्यू के अंदर जाएंगे तो वो सारी चीजें आपको हेल्प करेगी उस इंटरव्यू को क्रैक करने के अंदर और अच्छा प्लेसमेंट अचीव करने के अंदर। तो दोस्तों देर किस बात की, ये कोर्स शुरू होने वाला है 18 अप्रैल 2022 यानी कि इस कमिंग मंडे को, जिसकी टाइमिंग्स रहने वाली है 6 to 7 PM। और इसकी जो स्टार्टिंग की 2 क्लासेस है वो होने वाली डेमो, यानी कि फ्री क्लासेस रहेगी। आप क्लासेस में आ सकते हैं और उन डेमो क्लासेस में एक अच्छा खासा आइडिया आप ले सकते हैं कि कैसे क्लासेस कंडक्ट की जाएगी, कैसे आपको प्रैक्टिकली चीजों को समझाया जाएगा, कैसे आपको थ्योरेटिकली चीजों को समझाया जाएगा, किस तरीके से ये ऐप डेवलपमेंट की जो क्लासेस है वो प्रोसेस होने वाली है इस लाइव कोर्स के अंदर। तो इस कोर्स की डेमो क्लासेस में एनरोल करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको उस लिंक पे जाना है, फॉर्म को फिल आउट करना है और आपकी डिटेल्स के रिगार्डिंग आपको एक जूम लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, सो दैट आप मंडे को 6 PM ज्वाइन कर सके उस क्लास में मेरे साथ में और सीख सके एंड्रॉइड के बारे में। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो रहने वाला है 120 डेज यानी कि 4 मंथ्स। 4 मंथ्स का जो ये कोर्स है तो बहुत ही डिटेल कोर्स होने वाला है। 4 महीने में हम उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, बेसिक टू एडवांस सीखेंगे एंड्रॉइड के अंदर, सो दैट आप कंपनी रेडी हो सको, सीधा आपका प्लेसमेंट हो सके अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर और अच्छा पैकेज आप अर्न कर सको। और इस कोर्स की जो डिस्काउंटेड प्राइस रहने वाली है वो है 17,700। तो इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल आपको जाननी है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड जो भी आपकी क्वेरी है वो वहां पे आप उनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं। आइदर इट्स रिगार्डिंग द टाइमिंग से रिगार्डिंग कुछ है, या फीस के रिगार्डिंग कुछ है, या कोर्स स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कुछ है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, कोर्स का जो स्ट्रक्चर है डिटेल में वो आपको लिंक में मिल जाएगा। देन इस कोर्स की जो 2 फ्री डेमो क्लासेस होने वाली है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस कोर्स से एनरोल होना चाहते हैं और इस कोर्स की जो 2 फ्री डेमो क्लासेस उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए गूगल लिंक पे जाके आपको अपना डिटेल्स फिल आउट करना है और सबमिट करना है, सो दैट आपको रजिस्टर करते ही एक लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी जिससे कि आप मंडे की जो 6 to 7 PM वाली बैच है उसमें आप ज्वाइन कर पाएंगे और जो डेमो क्लासेस है, जो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का जो टेस्ट है वो चेक पाएंगे आप। तो अपने करियर को ऐप डेवलपमेंट की फील्ड में एंड्रॉइड के साथ बूस्ट करने के लिए ज्वाइन विद मी इन द क्लास एंड द कोर्स जो कि स्टार्ट होने वाला है मंडे को 6 PM। तो सी यू इन द क्लास। थैंक यू।